Hi friends, in this video we'll study chapter number 8 Natural Resources part 3 of class 10th SS NCERT GSEB syllabus। दोस्तों इस वीडियो में हम 8वां पार्ट करेंगे। उसका तीसरा हिस्सा होगा नेचुरल रिसोर्सेज का। ये 10वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है NCERT GSEB सिलेबस में। Friends, in the first part of this chapter, we learned about the natural resources, how we have been utilizing it, how we have been exploiting it, and how we are supposed to use it. What are the steps that we have taken to conserve it and preserve it? In the second part of the chapter, we learned about the types of soils, red soil, black soil, alluvial soil. We'll continue ahead from where we stopped in the previous second part. दोस्तों इस चैप्टर के पहले हिस्से में हमने देखा कि कैसे हम हमारे कुदरती विरासत को संभाल रहे हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे उसका ना चाहते हुए भी बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके विपरीत परिणाम भी हम पे क्या आ रहे हैं। दूसरे हिस्से में हमने देखा सॉइल किस प्रकार की होती है, लाल सॉइल, ब्लैक सॉइल और माउंटेन की सॉइल, डेजर्ट सॉइल। अब आगे बढ़ेंगे। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। Mountain soil. This type of soil is found in the valley and slopy regions of Himalaya at an altitude of about 2700 to 3000 meters. दोस्तों ये पर्वत का सॉइल है, माउंटेन्स का सॉइल है। इस तरह का सॉइल ज़्यादातर वैली रीजन में जो खाइयाँ होती है और स्लोपी रीजन्स होती है हिमालय की, वहाँ पाई जाती है। इसकी एल्टीट्यूड ऊंचाई तकरीबन 2700 से 3000 मीटर तक है। इट्स लेयर्स आर वेरी थिन एंड इज़ अंडर डेवलप्ड। इसका सतह जो होती है वो एकदम पतली होती है और उतनी डेवलप्ड नरिश्ड नहीं होती है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। इस तरह की सॉइल ज़्यादातर असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में पाई जाती है। इन हिमालयाज दिस सॉइल इज़ फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चिट ट्री। हिमालय में इस तरह का सॉइल ज़्यादातर एक जनरल एल्टीट्यूड पे पाया जाता है और वहाँ पाइन और चिट ट्री का विकास भी होता है। फॉरेस्ट सॉइल. This type of soil is found within the altitude between 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Terai region of Himalayas. जंगल का सॉइल, इस तरह का सॉइल ज़्यादातर 3000 मीटर से 3100 मीटर की एल्टीट्यूड पर पाया जाता है। ये कॉनिफरस फॉरेस्ट में होता है, हिमालयाज़ की, सह्याद्री की, ईस्टर्न घाट्स और तेराई रीजन जो हिमालयाज़ में आए। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स of the trees and the upper part of the leaves become black. The upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves. अब इस एरिया में ज़्यादा क्या होता है फ्रेंड्स कि जब पत्ते गिरते हैं, वो पत्ते गिरने की वजह से ये पूरा लैंड पत्तों से कवर होता है। जब ये ऊपर की सतह पत्ते से कवर होती है, इसकी वजह से उसके कलर भी उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ज़्यादातर इस लैंड का कलर ब्लैक हो जाता है और जैसे जैसे आप नीचे जाओ उसका कलर अलग होता है और उसमें ये पत्ते जब डीके हो जाते हैं उसमें ह्यूमस भी फॉर्म हो जाता है। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर वाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड। तो जैसे मैंने बताया, जिस वक्त आप अगर इस सॉइल को खोद के देखो तो उसका कलर आप ब्लू और रेड कलर का पा सकते हो जब हम अंदर की तरफ देखते हैं। तो बिसाइड्स टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक वीट, मेज, बार्ले, पैडी एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन। टी, कॉफ़ी और गर्म मसालों के अलावा अगर आप देखो तो वहाँ गेहूँ, मेज़, बार्ले, पैडी इत्यादि चीज़ भी वहाँ उगते हैं। द सॉइल इज़ फाउंड इन लिमिटेड एरियाज़। अब इस प्रकार का सॉइल कम एरिया में पाया जाता है क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने फॉरेस्ट रीजन्स और कितने एरियाज़ हमारे पास हैं जहाँ जंगल है। Marshy or peaty soil. This type of soil develops in humid regions due to the accumulation of biotic elements. मार्शी और पिटी सॉइल ज़्यादातर ये ह्यूमिड रीजन्स में होता है जहाँ पर accumulate होता है बायोटिक एलिमेंट्स। During rainy seasons, this land is submerged under water and when the water recedes, paddy can be grown in here.
बारिश के मौसम में ज़्यादातर ये जगह पानी से ढकी हुई रहती है, लेकिन जब पानी नीचे उतर जाता है, बह जाता है, वहाँ आप चावल की खेती कर सकते हो। देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल, बट इट शोज इनसफिशिएंसी इन फॉस्फेट एंड पोटैश। बहुत सारे बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स इस सॉइल में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें पोटैश और फॉस्फेट ये कम मात्रा में पाया जाता है। सच सॉइल इज़ फाउंड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरियाज ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन दी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। इस तरह का सॉइल आप ज़्यादातर ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, नॉर्दर्न बिहार के सेंट्रल एरियाज और उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आया है वहाँ पाओगे। द सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, बहुत ही कम एक्सटेंट होता है इस सॉइल का। फ्रेंड्स, नाउ वी फिनिश विद द टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ ओवर हियर विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट सॉइल इरोजन। दोस्तों, किस किस प्रकार के सॉइल होते हैं वो हमने देख लिया। अब सॉइल इरोजन के बारे में हम यहाँ जानेंगे। सॉइल इरोजन means the transportation of land particles from one place to another with the help of moving air and water. सॉइल इरोजन का मतलब है जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं हवा के और पानी के मदद से। In other words, the faster transportation of the particles of the surface land to other places by natural forces. दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये जो तत्व होते हैं सॉइल के अंदर, वो जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं कुदरती ताकतों की वजह से, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू फॉर्म दी अपर लेयर। ऊपर की सतह जो होती है सॉइल की, ये फॉर्म होने में काफ़ी सारे साल लग जाते हैं, दशकों दायके लग जाते हैं, सेंचुरीज लग जाती है। If the soil particles are carried away because of heavy rain or by stormy wind, the agriculture production decreases. तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वहाँ के सॉइल का इरोजन हो रहा है और वहाँ के मिनरल्स और सब ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह जाते हैं हैवी रेन्स की वजह से या बहुत ही स्टॉर्मी विंड की वजह से, तो वहाँ के मिनरल्स कम हो गए। वहाँ के मिनरल्स कम हो गए और वहाँ अगर आप खेती बाड़ी करोगे या एग्रीकल्चर ग्रोइंग करोगे तो उसका प्रोडक्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट कम ही आएगा। इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन दिस अपर लेयर ऑफ एग्रीकल्चर। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सॉइल के ऊपर की जो सतह होती है, लैंड के ऊपर की जो सतह जो एग्रीकल्चर के लिए काम आती है, उसको संभाल के रखा जाए। सो दिस सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो जाए। आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि बंजर जैसी ज़मीन दिखती है, वहाँ कुछ उगता नहीं है। कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने यहाँ लगाए हैं। ये सारे सॉइल इरोजन के वजह से ही होता है। फ्रेंड्स, यू माइट हैव सीन इन लॉट ऑफ प्लेसेस दैट द प्लेसेस एंड द लैंड टर्न इनटू डेजर्ट लाइक सिचुएशन। दिस ओनली हैपन्स बिकॉज ऑफ द सॉइल इरोजन दैट कॉजेज। अ फ्यू पिक्चर्स हैव बीन शेयर्ड विद यू ओवर हियर। मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड। अब सॉइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं? तो जो ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है लैंड पर, उसको कंट्रोल करना चाहिए। ग्रेजिंग का मतलब है जब गाय भैंस चराने लोग लेके जाते हैं, तो ये गाय भैंस जब किसी ज़मीन पर जो घास उगा होता है या कोई चीज़ उगी होती है उसको उखाड़ जब खाते हैं तो बहुत सारा लैंड में वहाँ नुकसान होता है, सॉइल का नुकसान हो जाता है वहाँ पर। प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन काउंटर मेथड्स इन स्लोपी रीजन्स। स्लोपी रीजन्स में प्लांटेशन एक बहुत ही काउंटर मेजर से करना चाहिए ताकि अच्छी तरह से उसका भी सॉइल मेंटेन हो जाए और वो सारा स्लोप की वजह से, सारा सॉइल इरोजन की वजह से नीचे ना आ जाए जब बारिश होती है। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। फैलो लैंड में भी अच्छी तरह से ट्री प्लांट करनी चाहिए ताकि वो ट्रीज़ की रूट्स जो होती है, जड़ें जो होती है, वो अच्छी तरह से सॉइल को वहाँ पकड़ कर रख सकें। कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स। जहाँ जहाँ स्ट्रीम जो छोटे छोटे झरने हैं वहाँ चेक डैम्स का बनाना ज़रूरी हो जाता है। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा फैले ना, इसीलिए जब आप कल्टिवेशन करते हो उसको बहुत ही गहराई तक करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा डैम्स बनना भी ज़रूरी है, जिसके पिक्चर्स यहाँ मैंने आपको बताए हैं। अच्छी तरह से सॉइल में बार बार मैन्योर भी ऐड करते रहो तो उसका तत्व मेंटेन हो जाता है। Friends, it is also important that you construct dams wherever there is excess of water for the irrigation facilities. Also, adding of natural fertilizer further enhances the quality of the soil. So you can do that while adding manure by using the dung of animals. Soil conservation. Soil conservation means to prevent the soil erosion and to maintain its quality. सॉइल कंजर्वेशन मतलब जो सॉइल की क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करना और सॉइल इरोजन होने से रोकना। सॉइल कंजर्वेशन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन दी सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेसेस।
तो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उसको अपनी ओरिजिनल जगह पर रिटेन करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन होता है और ये डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है। डिफरेंट रेमेडीज़ आर यूज एट डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड प्रॉब्लम्स। दुनिया में हर किसी जगह पे अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं इस सॉइल कंजर्वेशन को करने के लिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इफ़ द सॉइल इज़ नॉट कंजर्व्ड देन देर आर चांसेस ऑफ फ्लड विच एनहांस द रिस्क अगेंस्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़। अगर सॉइल इरोजन को रोका नहीं गया, अगर कंजर्वेशन नहीं किया गया तो वहाँ की प्रॉपर्टी और वहाँ की जान हानि को बहुत नुकसान हो सकता है, लोगों जो रहते हैं उनको नुकसान हो सकता है। दस सॉइल कंजर्वेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देर आर 4 पिक्चर्स शोन ओवर हियर वेयर इज शोन अबाउट द सर्फेस हाउ द इन स्लोप्स हाउ द वाटर रन्स ऑफ, and if the water runs off, the water having faster flow percolates less in the soil। तो जहाँ स्लोप होता है वहाँ पानी बह जाता है और पानी जब बह जाता है तो वहाँ सॉइल में पानी कम होता है। वाटर हार्वेस्टिंग इन दी टेरेट स्लोप्स मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड देयर। तो जहाँ टेरेट स्लोप्स होते हैं वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग भी होता है ताकि वहाँ पानी स्टोर किया जाए। वाटर accumulates in the terraces on the slopes percolating slowly and releases the water in the ground level and it raises। तो जहाँ टेरेसेस बनाते हैं पानी के लिए वहाँ स्टोर करने के लिए तो वहाँ का ग्राउंड लेवल भी ऊपर आता है क्योंकि वो स्टोर किया हुआ पानी वहाँ नीचे जाता है, तो बट ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल का जो पानी होता है वो भी ऊपर आता है। रेमेडीज़ ऑफ सॉइल कंजर्वेशन की क्या क्या रेमेडीज़ हैं? द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स। तो ज़्यादातर जो रूट होती है ट्रीज़ की, ये ज़्यादातर जो सॉइल की जो पार्टिकल्स होते हैं उसको पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है। ये चीज़ मैंने आपको स्लाइड में आगे भी बताई। प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स गॉर्जेस एंड माउंटेन स्लोप्स। तो माउंटेन स्लोप्स में और रिवर गॉर्जेस जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। अगेन उसके फ़ायदे यही हैं कि उसके रूट्स सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। A series of trees should be grown near a desert region to prevent the winds from more velocity. It will stop the advancing desert। जहाँ बंजर ज़मीन हो गई, ये डेजर्ट है, वहाँ पर ज़्यादातर ट्रीज़ उगाने चाहिए ताकि विंड जोर से विंड की वेलोसिटी वहाँ बढ़े ना। विंड की वेलोसिटी भी नहीं बढ़ेगी तो उससे ज़्यादा जो डेजर्ट का रीजन होगा वो ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। The river floods should be controlled by diverting their flow in other rivers or in dry river beds। रिवर की फ्लड जो होती है, बाढ़ जब आती है, ये रिवर का पानी दूसरे रिवर में डाइवर्ट करना चाहिए जहाँ रिवर बेड्स सूखे हैं और ड्राई हैं। हमको पता है हमारे काफ़ी सारी नदियों के पानी इकट्ठा होने का प्लान हमारे देश में हो रहा है। अगर ये हो जाए तो वाटर डाइवर्टिंग की वजह से रिवर फ्लड्स भी काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगे। Friends, there is a process going on to divert a lot of rivers water into other rivers where the river bed is very slow. If this happens in a country, a lot of floods that are caused by the heavy rainfall in rivers will be controlled. The unrestricted pasturing loosens the soil layer of the mountains. It should be prevented. Mountain areas में जो pasturing होता है उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो वहाँ का सॉइल, माउंटेन्स का सॉइल भी अपना मिनरल्स को प्रिवेंट कर सकता है। Methods like horizontal cultivation, terrace farms, etc. should be implemented. Horizontal cultivation और terrace farms जैसे methods को भी implement करना चाहिए। Humus content should be added to the soil which has lost in its fertility. So जिस soil में उसकी fertility या उसके minerals कम हो गए हैं वहाँ humus content add करना चाहिए ताकि उसकी fertility वापस आ जाए और वापस उसका elements का level maintain हो। By implementing these methods, soil can be conserved। ये सारे methods implement करने से soil conserve हो सकता है। The conservation of soil is a strong necessity today। आज soil का conservation बहुत ही strong necessary हो गया है। Government, societies and all the people should work together for its conservation। सरकार, सोसाइटी और सारे लोगों को साथ में मिलकर इसका conservation करना चाहिए। Friends, this conservation of soil is just not restricted to our country, it is applicable for everyone around the globe। दोस्तों, ये सॉइल कंजर्वेशन की जो बात आती है ये सिर्फ हमारे देश में लिमिटेड नहीं है, ये हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान पे लागू होता है जो किसी भी देश के किसी भी कोने में रहता है। एंड अगेन इवन आई वुड एम्फसाइज यू टू एटलीस्ट ग्रो 1 ट्री एवरी ईयर इन योर लाइफ। दोस्तों, मैं भी आपको आग्रह करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में हर साल एक पौधा नया उगाए और उसको कंजर्व करके रखें, संभाल के रखें। एंड सी टू इट यू कंजर्व दैट प्लांट एंड सिक्योर इट।
Friends, the third and final part of this chapter, natural resources, finishes over here. If you have any doubts, please revisit the video again. दोस्तों, इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी पार्ट यहाँ ख़त्म होता है नेचुरल रिसोर्सेज का. अगर आपको कोई डाउट है तो ये वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा. थैंक यू, बाय एंड हैव ए नाइस डे. दिस इज़ कन्हैया पटेल. जय स्वामीनारायण.